नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में रहीमदास जी का व्यक्तित्व एवं उनके कर्तृत्व यानी उनका साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा था। अब हमारी पुस्तक के सरयू के अंदर जो उनके पद दिए गए हैं उन पदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अतः उनका जो पहला पद है वो पहला पद कौन सा है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। दूसरा पद है अमी पियावत मान बिनु रहीम मोही न सुआही, मान सहित मरीबो बलो जो विष दे बुलाई। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। ये इनके हमारे प्रथम चार क्या है पद है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर एक वाला पद देखिए कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। ये इनका पहला पद है, जिसमें देखो सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ देखिए। अच्युत यानी भगवान विष्णु, किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए आया है। किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए आया है। चरण तरंगिनी, तरंगिनी माता गंगा, माता गंगा। शिव भगवान शिव, शिव भगवान शिव। सिर मालती, माल यानी माला, मालती माल यानी माला, यानी कि मालती माला के समान। हरि यानी भगवान विष्णु, हरि भगवान विष्णु। न बनाओ सुरसरी गंगा, सुरसरी गंगा की जो इंदव भाल, इंदव भाल यानी भगवान शिव। किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए आया है। किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए आया है। अब देखो माता गंगा की स्तुति करते हुए कवि रहीमदास जी क्या कहते हैं। पहला जो पद है इसमें माता गंगा की स्तुति करते हुए रहीमदास जी प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसरी कीजियो इंदव भाल। कि हे माता गंगा, प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे माता गंगा, अच्युत चरण तरंगिनी की माता जो गंगा का उदय है वो भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। अच्युत भगवान विष्णु, चरण तरंगिनी माता गंगा का भगवान विष्णु के चरणों से क्या हुआ है? उदय हुआ है। शिव सिर मालती माल, और मालती माला के समान भगवान शिव के सिर पर क्या लग रही है? सुशोभित लग रही है। अतः हरि ने बनाओ सुरसरी, कहता है हे माता गंगा, अगर आप मुझे भगवान विष्णु रूप दे न बनाओ तो मुझे भगवान विष्णु रूप प्रदान मत करना कि जो इंदव भाल, अपितु मुझे भगवान शिव का रूप प्रदान करना, जिससे मैं माता आपको अपने मस्तक पर रख सकूं, अर्थात आपको अपने चरणों में रखकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि माता गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी की माता गंगा भगवान विष्णु के चरणों से उदित हुई है। शिव सिर मालती माल, और भगवान शिव के सर पर, भगवान शिव के सिर पर मालती माला के समान हमें सुशोभित लग रही है। अतः हे माता गंगा, हरि ने बनाओ सुरसरी, मुझे कभी भगवान विष्णु का रूप प्रदान मत करना कि जो इंदव भाल, अपितु मुझे भगवान शिव का रूप या स्वरूप प्रदान करना, जिससे मैं आपको अपने मस्तक पर रख सकूं, जिससे मैं आपको क्या रख सकूं? अपने मस्तक पर रख सकूं, अर्थात मैं आपको अपने चरणों में रखकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अर्थात इसका साधारण अर्थ आपको इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात माता गंगा की स्तुति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता गंगा भगवान विष्णु के चरणों से उदित हुई है,
और भगवान शिव के सिर पर मालती माला के समान हमें सुशोभित लग रही है। अतः हे माता गंगा, आप मुझे कभी भगवान विष्णु का स्वरूप प्रदान मत करना। अगर प्रदान करना है तो मुझे भगवान शिव का रूप प्रदान करना, क्योंकि मैं आपको अपने मस्तक पर रखना चाहता हूं और भगवान विष्णु का रूप स्वरूप बनकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ये प्रथम पद का क्या है, अर्थ है, जो हमें इस प्रकार से करना है। इसके बाद में जो रहीमदास जी का दूसरा पद है वो अमी पियावत मान बिनु रहीम मोहिन स्वाही मान सहित मरीबो बलो जो विष दे बुलाई। अब यहाँ पर मान सम्मान की बात कर रहा है कि अगर व्यक्ति मान सम्मान के साथ में पास में बुलाकर अगर विष भी देता है तो सम्मान के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन बिना मान सम्मान के अगर अमृत का सेवन करने के लिए भी कहता है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कि अमी यानी अमृत, अमी यानी अमृत, अमी पियावत, अमी यानी अमृत, पियावत यानी पिलाता है, पिलावत यानी पिलाता है, मान बिनु बिना मान के, बिना मान सम्मान के, बिना मान सम्मान के रहीम मोहिन स्वाई। रहीम दास जी कहते हैं मोही मुझे नहीं, सुहाई बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। मान सहित लेकिन मान सम्मान के साथ में, मान सहित मान सम्मान के साथ में मरीबो बलो मरना अच्छा है, मरना अच्छा है, जो विष दे बुलाई। अगर पास में आकर क्या देता है, विष दे बुलाई, दे यानी देता है, बुलाई यानी बुलाकर। अब देखो प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु रहीम मोहिन स्वाही मान सहित मरिबो बलो जो विष दे बुलाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु, अगर बिना मान सम्मान के कोई अमृत का पान करता है, रहीम मोहिन स्वाई, रहीमदास जी कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मान सहित मरिबो बलो, अगर जो विष दे बुलाई, मान सम्मान के साथ में जो बुलाकर मुझे विष का सेवन करने के लिए कहता है तो भी वो मेरे लिए सम्मान की क्या होगी, बात होगी। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मान सम्मान के साथ में या बिना मान सम्मान के साथ में कोई मुझे अमृत पीने के लिए कहता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मान सम्मान के साथ में अगर कोई मुझे विष का सेवन करने को कहता है वो मुझे क्या लगता है, अच्छा लगता है। यानी प्रस्तुत पद में कवि रहीमदास जी यहाँ पर मनुष्य जीवन में मान और सम्मान के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अतः इसका सीधा अर्थ हमें इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई अगर मान सम्मान के साथ में हमें, बिना मान सम्मान के साथ में हमें इस प्रकार से करना है, कोई बिना मान सम्मान के साथ में हमें अमृत का सेवन करने को कहता है वो कवि की दृष्टि में उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मान सम्मान के साथ में अगर विष का सेवन करने को कहता है तो कवि की दृष्टि से वो क्या है, अच्छा है, यानी प्रशंसनीय है। इसके बाद में जो तीसरा पद आता है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तेसु ही फल दीन। यहाँ पर संगत के महत्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मनुष्य जीवन में जो संगत होती है, किसकी बात कर रहा है, जो मनुष्य जीवन में संगत होती है उस संगत का प्रभाव कैसा होता है। यहाँ पर देखो कदली, कदली का अर्थ होता है केला, सीप यानी सीपी, भुजंग यानी सर्प, भुजंग का अर्थ क्या होता है, सर्प, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद, एक गुण, एक क्या होता है उसका गुण, एक ही गुण होता है, मुख स्वाति एक गुण तीन, लेकिन जैसी संगति बैठी है तेसो यानी वैसा ही क्या मिलता है, उसको फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। अब देखो इसका कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ संगत के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कदली यानी केला, सीप यानी सीपी, भुजंग यानी सर्प, मुख, स्वाति एक गुण तीन की एक एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है लेकिन उसके गुण कितने होते हैं, तीन होते हैं।
उसके गुण कितने होते हैं? अलग अलग होते हैं। कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, गुण 3, लेकिन उसके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कदली यानी केले पर गिरती है तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। सीपी पर गिरती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। भुजंग यानी सर्प के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है? विष बन जाती है या जहर बन जाती है। उसी प्रकार से जैसी संगति बैठिए, मनुष्य जैसी संगत में बैठेगा तेसु ही फल दीन, उसे उसके जीवन में वैसा ही फल क्या होगा? प्राप्त होगा। यानी कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तेसु ही फल दीन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वाति कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है वो एक होती है, लेकिन गुण 3, उसके गुण अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होते हैं। जैसे कदली यानी केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगत में बैठता है उसको उसके मानवीय जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात इसका साधारण अर्थ आपको इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन उसके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उसको उसके मानवीय जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में उनका कौन सा पद है? चौथा अगला पद है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास ने क्या कहा है कि अगर किसी के पास में काफी धन दौलत होती है, काफी धन दौलत होती है तो उसके बहुत से सगे बन जाते हैं, बार बार उसके पास में जाकर बैठते हैं, लेकिन जो विपदा के समय, विपदा की कसौटी के समय ही उनके काम आते हैं वही सच्चे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। तो एक बार शब्दार्थ तो क्या देखो, कही रहीमदास जी ने कहा संपत्ति सगे, अगर किसी के पास में क्या होता है? धन दौलत होता है। क्या होता है? धन दौलत होती है। बनत बहुरीति, तो बनत बन जाते हैं, बनते बन जाते हैं, बहुते बहुत सारे, बहुरीति उनसे मित्रता करते हैं। क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। लेकिन विपत्ति यानी विपदा, विपदा जे कसोटी कसे, विपदा के समय जो काम आए, ते ही सांचे यानी सच्चे, ते ही सांचे यानी सच्चे, मित्र यानी क्या होते हैं? मित्र होते हैं। वही सच्चे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। जो विपदा के समय काम आए वही सच्चे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कही रहीमदास जी ने कहा संपत्ति सगे, कि मनुष्य के पास में, जिसके पास में काफी धन दौलत होता है, बनत बहुत बहुरीति, तो उसकी मित्रता करने वाले बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे, विपदा के समय जो व्यक्ति ही काम आते हैं, ते ही सांचे वीर, वही मनुष्य की दृष्टि से सच्चे क्या, रहीमदास जी की दृष्टि से सच्चे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ आपको इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, कि जिस व्यक्ति के पास में काफी धन दौलत होता है, वनत बहुत बहुरीति, तो काफी उसके मित्र बन जाते हैं और काफी उनसे मित्रता करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत, लेकिन विपदा के समय अपनी कसौटी को कसकर जो ही सच्ची मित्रता करते हैं, उनका साथ देते हैं, वो ही हमेशा सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार से हमें करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में काफी धन दौलत होता है, काफी लोग उनसे मित्रता करने का प्रयास करता है या प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही विपदा आती है तो विपदा के समय जो मित्र काम आता है वो ही रहीमदास जी की दृष्टि से सबसे सच्चा मित्र होता है, जो उनका हमेशा क्या देता है? साथ देता है। यानी कि प्रथम पद में तो कवि रहीमदास जी माता गंगा की स्तुति करता है, द्वितीय पद में यहाँ पर अमृत मान सम्मान की बात कर रहा है, और तीसरे पद में हमें यहाँ पर संगत की
सीख कैसे मिले, संगत के महत्व के बारे में बताया गया है। और चौथे पद में सच्ची मित्रता के बारे में महत्व दिया गया है। हमें इस प्रकार से प्रसंग में करना है, यानी संदर्भ हम कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के महान कवि रहीमदास जी के द्वारा रचित पदों से लिया गया है। अगर इनका प्रसंग हमें करें तो हमें जैसे प्रथम पद का प्रसंग इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी माता गंगा की स्तुति कर रहे हैं। द्वितीय पद का प्रसंग हम इस प्रकार से कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर कवि मान सम्मान के बारे में बात कर रहा है। तीसरे में कर लेंगे कि मनुष्य जीवन में जो संगत का महत्व होता है उसके बारे में अध्ययन बात कर रहे हैं। और तीसरे पद में हम मनुष्य जीवन में जो सच्ची मित्रता होती है उसके महत्व के बारे को प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से आज हमने रहीमदास जी के कुल 4 पदों का क्या किया, अध्ययन किया। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम जो रहीमदास जी के हमारे सिलेबस में आगे वाले पद दिए गए हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।